Naël Merzouk, the teenager whose killing by a French police officer was the catalyst for days of violence across this country. First officer at the window put a gun to Naël's temple and said, "Don't move or I'll put a bullet in your head." फ्रांस इस वक्त एक बार फिर पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ किए हुए है, लेकिन नॉट फॉर अ गुड रीज़न। फ्रांस के दिल पेरिस से करीब 15 मिनट दूर नैंटेर से बिलोंग करने वाले 17 साल के टीनेजर नहील मरजूक 27 जून को एक रेंटल येलो मर्सिडीज़ में सवार था जब 2 पुलिस ऑफिसर्स ने इसे रोका। होना तो ये एक रूटीन का पुलिस चेक चाहिए था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने नहील पर गन तान ली और फिर नहील ने गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलना चाहा तो पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी। अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा था कि पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई क्योंकि वो गाड़ी के सामने था। लेकिन बाद में ट्विटर पर जब इंसिडेंट की वीडियो वायरल हुई तो देखा गया कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी के साइड पर खड़े थे और जैसे ही नहील ने गाड़ी स्टार्ट की तो पुलिस ऑफिसर्स ने इसे पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया, जिसके नतीजे में वो जान से चला गया। नहील एक अल्जीरियन फैमिली का इकलौता बच्चा था जो अपनी माँ के साथ रहता था। वो फ्रांस में ही पला बड़ा था। इसे म्यूज़िक और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। 1 महीने पहले इसे रैप स्टार जूल के साथ परफॉर्म करने का मौका भी मिला था और वो लोकल रग्बी टीम का भी हिस्सा था। नहील डिलीवरी बॉय का काम करता था। लोकल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नहील का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और इसकी गाड़ी से सर्च के बाद कोई वेपन या ड्रग्स वगैरह भी नहीं मिले। लेकिन वो टीनएजर्स की तरह अक्सर ट्रैफिक की छोटी मोटी वायलेशंस करता रहता था, जिसकी वजह से इसे सितंबर 2022 में एक बार लोकल कोर्ट में भी जाना पड़ा। लेकिन इसका एज कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था जिसकी बिना पर कोई कह सके कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल था। नहील की मौत पे शुरू में कोई इतना रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन जैसे ही इंसिडेंट की वीडियो वायरल हुई तो सबसे पहले पेरिस की नेबरहुड में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। फ्रेंच स्टार फुटबॉलर एम्बापे और एक्टर ओमार ने भी नहील के साथ सॉलिडारिटी के लिए ट्वीट्स किए, लेकिन ये प्रोटेस्ट जल्द ही वायलेंट शक्ल इख्तियार करके राइट्स में तब्दील हो गए। फ्रांस के हर शहर में जलाओ घेराव शुरू हो गया, जिसमें पेरिस, लियोन और मार्से में इसकी एक्सट्रीम देखी जा रही है और इसके नतीजे में अब तक 500 से ज़्यादा बिल्डिंग्स आग की नज़र हो चुकी, 5000 गाड़ियाँ जला दी गईं, तकरीबन 3000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जबकि 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। शॉपिंग मॉल्स तक लूटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पेरिस के सबर्ब ले लगोज़ के मेयर, जो राइट विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके घर के दरवाजे को जलती हुई गाड़ी के साथ तोड़ने की कोशिश की गई। सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर अब तक फ्रांस को 100 मिलियन यूरोस का नुकसान हो चुका है। डियर व्यूअर्स, ये टोटल मैडनेस के सीन्स तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज ए मेथड बिहाइंड मैडनेस, और इस मैडनेस का राज छुपा है फ्रेंच हिस्ट्री और इसकी डेमोग्राफी में। लेकिन इस मैडनेस के पीछे मेथड को डिकोड करने से पहले क्यों ना आपको फ्रांस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दें। डियर व्यूअर्स, फ्रांस इज़ अमंग द ओल्डेस्ट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। इसके लोग अपने कल्चर और आर्ट से बहुत लगाव रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया में लिटरेचर के सबसे नोबल अवार्ड्स फ्रांस के पास हैं और इसका द लूव्रे म्यूज़ियम दुनिया में सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला म्यूज़ियम है। इसके अलावा फ्रेंच म्यूज़िक और फिल्म अपना जवाब नहीं रखते। आज फ्रांस दुनिया की 7वीं बड़ी इकॉनमी और दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में शामिल है। यूरोप में सबसे ज़्यादा मुसलमान भी फ्रांस में ही बसते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 6 मिलियन है। ये दुनिया की दी मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भी है, जहां हर साल लगभग 90 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। इसका कैपिटल पेरिस द सिटी ऑफ लव एंड लाइट्स के तौर पे जाना जाता है और ये दुनिया का फैशन कैपिटल भी है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल जन्नत जैसा मुल्क है, फिर इसमें आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये मार धाड़ और जलाओ घेराव क्यों? तो डियर व्यूअर्स, इस जन्नत जैसे मुल्क की एक दूसरी तस्वीर भी है और वो काफ़ी डार्क है, जो जुड़ी है इसकी हिस्ट्री से।
फ्रांस इन कंट्रीज़ में से है जो इम्पीरियलिज्म, रेसिज्म और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की एक हिस्ट्री रखता है। अगर कॉलोनाइजेशन की बात करें तो फ्रांस ने 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक करीब 72 कंट्रीज़ को कभी ना कभी अपनी कॉलोनी बनाए रखा। अगर किसी एक कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका फ्रेंच इम्पीरियलिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम रहा है, जिसमें शुमाली अफ्रीका का मुल्क अल्जीरिया भी शामिल है। फ्रांस ने कॉलोनाइजेशन के दौरान नेटिव अफ्रीकन्स को ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया, जिसकी स्टोरीज़ आज भी फ्रेंच सिविलाइजेशन को हॉन्ट करती रहती हैं। डीकोलोनाइजेशन के बाद भी अभी तक अफ्रीका के कई कंट्रीज़ फ्रांस के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सके। क्रिटिक्स के नज़दीक इनकी आज़ादी आज भी बस नाम की है, जबकि असल कंट्रोल तो फ्रांस के पास है, जो अपनी मनपसंद पपेट रिजीम्स के थ्रू इन कंट्रीज़ में अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। डीकोलोनाइजेशन के दौरान फ्रांस ने अपनी प्रीवियस कॉलोनीज़ के लिए जब रिफॉर्म्स लाईं तो इन्हें सिक्योरिटी की गारंटी दी और अफ्रीकी शहरियों को फ्रांस में अकोमोडेट भी किया जाने लगा। यही वजह है कि अरब अफ्रीकी निजात फ्रांस में बेहतर ज़िंदगी के लिए बसना शुरू हो गए। लेकिन रेसिज्म इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला कहाँ था। ये लोग बड़े शहरों के सबर्ब्स में आबाद हुए और ज़्यादातर ऑड जॉब्स ही करते आ रहे हैं। नहील की मां ने एहतजाज बंद करने की अपील की है, लेकिन फिर भी अवाम सड़कों पे है, जिसमें अक्सरियत टीनेजर्स और अफ्रीकन डिसेंट से हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक फ्रेंच राइट्स के पीछे असल रीज़न इसकी इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है। आज अफ्रीकी फ्रांस में सबसे बड़ी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, लेकिन फ्रेंच मेन स्ट्रीम में इनकी रिप्रेजेंटेशन दूसरे बड़े यूरोपीय मुल्कों से कम है। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने भी फ्रेंच राइट्स के पीछे इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म को ही करार दिया है। इसकी एक मिसाल ये देखें कि जिस पुलिस ऑफिसर ने नहील को गोली मारकर कत्ल किया, एक तरफ तो रियासत इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरी तरफ फ्रेंच सिटीजन्स ने इस पुलिस ऑफिसर की सपोर्ट के लिए क्राउड फंडिंग शुरू की हुई है, जो $1 मिलियन से भी क्रॉस कर चुकी है। अगर आप रीसेंट हिस्ट्री में होने वाले फ्रेंच राइट्स को स्टडी करें तो मौजूदा सिचुएशन काफ़ी हद तक 2005 के राइट्स से मिलती जुलती है। हुआ कुछ यूँ, पुलिस को रिपोर्ट मिली कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे चोरी की वारदात हो रही है। जब पुलिस पहुंची तो वहां से करीब ही कुछ बच्चे फुटबॉल खेलकर वापस घर जा रहे थे। पुलिस ने पीछा किया तो 3 टीनेजर्स अरेस्ट के डर से मकामी बिजली घर में छुप गए, जिनमें से 2 बच्चे इलेक्ट्रिक शॉक से मर गए। इसके बाद फ्रांस में इमिग्रेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इमिग्रेंट यूथ इन राइट्स का भी मेजर पार्ट थी। हज़ारों गाड़ियां जला दी गईं, 2700 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए और आज भी सिचुएशन वही है। अफ्रीकन डिसेंट से ताल्लुक़ रखने वाला आबादी का ये बड़ा हिस्सा फ्रांस के सबर्ब्स में हाउसिंग एस्टेट्स में रह रहा है, जिनकी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनइक्वालिटी का शिकार है। इनइक्वालिटी और रेसिज्म की वजह से फ्रांस में बसने वाली इमिग्रेंट आबादी की यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा हम नहील के कत्ल पे फ्रेंच राइट्स की सूरत में देख रहे हैं।